Hi student, myself Balram Kumar. Today we are going to discuss the derivations of magnetic effect of current for purpose 12th board examinations. एक कैरिंग कंडक्टर है जिससे कि आई करंट पास हो रहा है। हम लोग को पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कैरिंग कंडक्टर से उसके जो नियर बाय होता है, जब करंट पास करता है उस कंडक्टर से तो नियर बाय मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वही पी पॉइंट पे हम लोग को कैलकुलेट करना है। एक हम लोग डीएल लेंथ सिलेक्ट करते हैं स्मॉल कंडक्टर्स वायर पे। उस डीएल की जो डायरेक्शंस होती है वो करंट के डायरेक्शंस में होता है। करंट का डायरेक्शंस इस डायरेक्शन में, तो डीएल लेंथ जो आपके पास है उसकी भी डायरेक्शंस आपके पास इसी डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। ये आपके पास डीएल हो गया। इसके कारण पी पॉइंट पे हम लोग को पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। स्मॉल एलिमेंट के कारण करना है, इसलिए पी पॉइंट पे हम डीबी बोलते हैं। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड आपके पास। तो ये जो होता है आपके पास इस पी पॉइंट पे इस डीएल के कारण आई करंट पास हो रहा है, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डीएल लेंथ के कारण आई करंट पास हो रहा है, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। वर्डिंग के साथ हमने लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, इक्वेशन फर्स्ट। अगेन डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल, इसको हमने इक्वेशन सेकेंड बोला, वर्डिंग मैंने लिख दिया। थर्ड जो होता है इस डीएल और पी पॉइंट, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर का जो आपके पास यहाँ पे वेक्टर के बीच का एंगल बना थीटा, ये दो टेल के बीच का एंगल होता है। दो टेल के बीच का एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होता है? टेल टू टेल और हेड टू हेड। तो यहाँ टेल टू टेल के बीच का एंगल थीटा है, तो डीएल और पोजीशंस वेक्टर आर, पोजीशंस वेक्टर आर के बीच का एंगल थीटा है, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा होता है। डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर, डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। तो फर्स्ट बोले हम लोग अकॉर्डिंग टू द बायोट-सैफर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डीबी, करंट फॉलोइंग थ्रू स्मॉल कंडक्टर्स के कारण डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जो पोजीशंस वेक्टर आप बोल रहे हो आर डिस्टेंस, डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। जब 4 को कंबाइन करोगे आप, ऑन कंबाइनिंग द अबव लॉ वी गेट डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको म्यू नॉट बाय 4 पाई हम लोग लिखते हैं, और म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ हम लोग आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ऊपर में आपके पास यहाँ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल आर साइन थीटा, आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब है। तो यहाँ से हम लोग देखो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। जब डीएल क्रॉस आर लिखोगे तो डीएल आर साइन थीटा होगा, और ये म्यू नॉट बाय 4 पाई तो आपके साथ मल्टीप्लाई था, मैंने इसको लिख करके आपको दिखाया म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो इसके जगह हम लोग, इसके जगह आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। म्यू नॉट को हम लोग मैग्नेटिक परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। उसकी जो वैल्यू होती है वो 4 पाई 10 टू द पावर -7। आपको याद रखना है कि म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द पावर -7 होता है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करते समय म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह 10 टू द पावर -7 आप पुट करोगे। टेस्ला मीटर पर एम्पियर आपके पास इसकी जो यूनिट आपके पास है। तो ये फर्स्ट डेरिवेशंस था। बैक टू बैक हम लोग 3 डेरिवेशंस करते हैं, आप इसको नोट कीजिए। बायोट-सैफर्ट्स लॉ के यूज करके मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हम लोग को कैलकुलेट करना है सर्कुलर लूप के।
आपके पास ये हेडिंग है कि बायोट-सैफर्ट्स लॉ का यूज करके हम लोग एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर लूप के सेंटर पे। तो आपके पास ये क्वेश्चंस बोर्ड में आपके पास डेरिवेशंस करने के लिए रहेंगे। यस, मैंने लैंग्वेज लिखा है, देखो P पॉइंट मान लो या आप C पॉइंट बोल दो, जो भी आपको बोलना है सेंटर्स पे, P पॉइंट या C पॉइंट आप उसको सेंटर पे आप मान लो। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आपको कैलकुलेट करना है। एक्सप्रेशन जो आपके पास बायोट-सैफर्ट्स लॉ का है, जस्ट अभी मैंने आपको पढ़ाया कि dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर है। dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो μ0/4π IDL क्रॉस R अपॉन आर क्यूब, ये हम लोग इन वेक्टर फॉर्म में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि DL और R के बीच का हम एंगल सेलेक्ट करते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड R वेक्टर। DL का जो डायरेक्शंस होगा करंट के डायरेक्शंस में होगा। सपोज दैट कि हमने करंट एंटी क्लॉकवाइज आपको लूप में लिया है, तो DL का जो डायरेक्शंस है, एक स्मॉल एलिमेंट जो कट करते हो उसकी जो डायरेक्शंस है वो करंट की डायरेक्शन में, ये करंट की डायरेक्शन में। इस पॉइंट से P पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चूंकि आप DL लेंथ के कारण सिलेक्ट कर रहे हो, DL लेंथ सिलेक्ट कर रहे हो, उसके कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है आपने, उसको आपने dB बोला है, उसको dB बोला है, ये dB हमने लिखा है। अब इन दोनों के बीच में ये जो टेंजेंट टाइप का आपके पास टेंजेंट होगा DL, यहाँ और इसके बीच में सेंटर के पास जो कर रहा है वो आपके पास सेंटर से पास कर रहा है, तो यहाँ जो आपके पास थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री है। कहीं भी आप ले लो, सपोज करो कि अगर यहीं हम DL लेते हैं तो ये जो DL आपके पास है और यहाँ से जाओगे तो दोनों के बीच का एंगल का कितना होगा, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री sin 90 1, यहाँ पे sin 90 की वैल्यू 1, तो dB इज इक्वल टू μ0/4π IDL sin 90 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो गया। अब फिर आप ये वर्डिंग लिख दो कि टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल लूप इंटीग्रेट द एबव इक्वेशन वी गेट। जब इंटीग्रेट करोगे तो जो कांस्टेंट वाले टर्म है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे। μ0/4π I अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे और dB का इंटीग्रेशन b हो जाएगा। जैसे dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x और dy का इंटीग्रेशन y और dB का इंटीग्रेशन b आपके पास। अब μ0 अपॉन 4π आर स्क्वायर बाहर आ गया, DL का इंटीग्रेशन, तो DL लेंथ सर्कुलर लूप पे कितने लोगे 2π r। जब इंटीग्रेशन होगा DL का तो कितना आपके पास आएगा 2π r। 2π r को जब यहाँ से कैंसिल करोगे 2π 4π से 2 टाइम्स r को r स्क्वायर r टाइम्स, तो μ0 2r आपके पास ये आया। सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ भी करोगे तो वही चीज़ हमने साइड में लिख दिया है कि dB μ0/4π IDL sin 90/r स्क्वायर। इंटीग्रेशन करोगे तो ये वाला जो टर्म कांस्टेंट था ये बाहर आ गया आपके पास। DL का इंटीग्रेशन होगा, DL का इंटीग्रेशन 2π r कैंसिल होकर μ0 अपॉन 2r आपके पास है। ये आपके पास सेकेंड डेरिवेशन है, आप इसको नोट कीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। हम थोड़े टाइम के लिए क्या किए हैं, फाइनाइट वायर के कारण P पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। बाद में हम लोग θ1 θ2 की वैल्यू पुट करके लॉन्ग स्ट्रेट वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे फाइनाइट वायर के कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक स्मॉल एलिमेंट हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं और DL हम लोग स्मॉल एलिमेंट सेलेक्ट किए। DL का जो डायरेक्शंस होता है वो करंट के डायरेक्शंस में होता है। I करंट आपके पास जा रहा है तो DL का जो डायरेक्शंस आपके पास ये हुआ। इस C पॉइंट से जो आपके पास DL हम लोग ले रहे हैं, यहाँ से P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर के टर्म में आप ले सकते हो। हम R डिस्टेंस ले लिए यहाँ से। अब ये आपके पास DL है, तो बायोट-सैफर्ट्स लॉ में जो एंगल थीटा साइन थीटा जो थीटा यूज करते हो, इट इज द एंगल बिटवीन
dl and r. It is the angle between वेक्टर dl एंड वेक्टर r वेक्टर। यहाँ पे थीटा की जगह हम फाई यूज किए, तो ये आपके पास dl और r वेक्टर जब यूज करोगे पोजीशंस वेक्टर, उसके बीच का एंगल फाई है। यूजिंग बायोट-सैफर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग db जो होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। फाई किसके बीच का एंगल था आपके पास, dl और r के बीच का। आपके पास dl वेक्टर और r वेक्टर c से p का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, उसके लिए आप साइन फाई करोगे अपॉन आर स्क्वायर। हम लोग को यहाँ पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। dl के कारण हम यहाँ पे P पॉइंट पे dB मैग्नेटिक फील्ड बोले, जो आपके पास ये है। अब देखो आपके पास कि म्यू नॉट बाय 4 पाई तो कांस्टेंट है, यहाँ पे I आपके पास कांस्टेंट है। इसके बाद dl लेंथ और r आपके पास और फाई, ये तीन चीज आपके पास अननोन है, dl फाई और r स्क्वायर। इन तीनों को आपको एलिमिनेट करना है इस इक्वेशन फर्स्ट से। तो यहां देखना, यहां से थीटा का आप यूज करो, थीटा का यूज करोगे तो a यहां पे नोन है, a नोन है, a l और r के बीच में लेना है। तो देखो यहां पे साइन फाई का पहले यूज कर लो, साइन फाई को यहां हटाना है, फाई को आप यहां से हटाओगे तो साइन फाई का यूज करोगे तो साइन फाई में आप यहां देखो a अपॉन r आया, साइन फाई के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस a अपॉन r आया, a अपॉन r वो आपके पास कॉस थीटा के इक्वल है। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस a अपॉन r। साइन फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन फाई की जगह आप कॉस थीटा का यूज आप कर सकते हैं। अब यहां से a अपॉन r इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो r इज इक्वल टू a अपॉन कॉस थीटा आपके पास हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग साइन फाई को यहां से आप हटा दिए, साइन फाई इज इक्वल टू कॉस थीटा है, r को आप यहां से a बाय कॉस थीटा में हटा दिए। अब आप ये जो l लेंथ है ये भी आपके पास अननोन है, उसको भी निकालना है। तो देखो किसके टर्म में, a के टर्म में। आपने a को भी a के टर्म में आपको यूज करना है, तो tan थीटा यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप यूज करते हो, tan थीटा l अपॉन a, यहां से l इज इक्वल टू a tan थीटा। जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे dl बाय डी थीटा तो a सेक स्क्वायर थीटा, तो dl इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आपके पास यूज करोगे। बेटा फिर से देखते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कांस्टेंट था, वेरिएबल क्या था dl साइन फाई आर स्क्वायर, नोन क्या है a नोन है। हम लोग क्या किए, एक बार साइन फाई यहां से लिख लो, साइन फाई वो आपके पास a अपॉन r आया, वो कॉस थीटा की इक्वल है, साइन फाई यहां से हट गया। अब l को a के टर्म में लिखना है, l को a के टर्म में लिखना है, तो यहाँ पे tan थीटा l अपॉन a आ गया, tan थीटा l अपॉन a। यहाँ से dl के जगह पे आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट जब तक नहीं करोगे तो dl नहीं आएगा, तो डिफ्रेंशिएट इसलिए किए हैं, आपके पास ये आ गया। अब r को हटाना है, तो यहाँ से a बाय r कॉस थीटा है, r इज इक्वल टू a बाय कॉस थीटा। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आप यहाँ पे पुट कर दो, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl के जगह a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आपके पास आया। साइन फाई के जगह देखो कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। अब r स्क्वायर है, r के जगह a बाय कॉस थीटा का स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, a से a स्क्वायर a टाइम्स कैंसिल, तो ऊपर में कितना बचा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, तो आपके पास चलो यहाँ बच गया, और ऊपर में बचा आपके पास i कॉस थीटा डी थीटा, i कॉस थीटा डी थीटा अपॉन a आपके पास बचा। अब इंटीग्रेट करोगे इसे तो आपके पास म्यू नॉट बाई 4 पाई आई और ए आपके पास कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो डीबी का इंटीग्रेशन से भी आता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन किए। अब इंटीग्रेशन आपके पास है, देखिए बिलो द आपके पास, ये आपके पास बिलो द एक्स एक्सिस मान लो जो आपके पास है वो माइनस थीटा 1, अबव द एक्स एक्सिस से बिलो द लाइन जो लोगे आप एंगल माइनस थीटा 1, अबव जो लोगे वो आपके पास प्लस लोगे थीटा, तो ये बिलो माइनस थीटा ऊपर आप प्लस थीटा, तो बिलो आपके पास कितना है माइनस थीटा 1 ऊपर प्लस थीटा 2 आपके पास है। इतना आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम इसको करते हैं। बेटा आपके पास लास्ट जो आपके पास लाइन था वो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई ए
कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2। अभी मैंने आपको बताया कि बिलो द लाइन था माइनस थीटा 1 लिखे, एबव द लाइन था प्लस थीटा 2 लिखा हमने। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो देखो कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन थीटा होता है, माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 आप लिखते हो यहाँ पे। यहाँ पे म्यू नॉट आई 4 पाई ए अपर लिमिट पुट किए साइन थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट साइन थीटा की जगह माइनस थीटा 1। अब यहाँ साइन थीटा 2 साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन माइनस थीटा 1 करोगे तो माइनस साइन थीटा 1, ऑलरेडी माइनस पहले से आपके पास है, ये पॉजिटिव हो गया साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1। अब आपके पास ये हमने पहले आपको फाइनाइट लिया, अब ये लॉन्ग आपके पास है तो इनफाइनाइट आपके पास है, तो ये जो थीटा 1 और थीटा 2 जो आपके पास एंगल होंगे वो 90 डिग्री एंगल होगा आपके पास। तो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 जब 90 डिग्री पुट करोगे तो साइन 90 प्लस साइन 90, ये साइन 90 प्लस साइन 90, तो 1 प्लस 1 तो म्यू नॉट आई 4 पाई ए, 1 प्लस 1 यहाँ 2 आपके पास हुआ, 2 से यहाँ पे 4 को कट करोगे 2 टाइम्स म्यू नॉट आई 2 पाई ए, ये आपके पास। और लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण पी पॉइंट पे जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट आई 2 पाई ए आपके पास है। अब 3 डेरिवेशंस आपके पास इस लेक्चर में, मैग्नेटिक फील्ड के और भी आपके पास लेक्चर हैं फॉर 12th बोर्ड पर्पस, आप उनको देखो। आई होप कि आपको काफ़ी ये हेल्प करेगा, आप इसको अब नोट कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।